हाय मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आप तमाम युवा शक्ति का कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव में सुस्वागतम। मेरे साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, देश के हर युवा का करियर स्वतंत्र और सफल हो। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि अपने देश के हर युवा का करियर स्वतंत्र और सफल हो। दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 की पहली सुबह आज़ादी लेकर आई तो समाचार पत्रों की पहली हेडलाइन थी, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। और दूसरा हेडिंग था, बापू की चिर तपस्या सफल। बापू की चिर तपस्या सफल। साथियों, 1962 के भारत चीन के शहीदों को 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अमर गीत अपने देश में लिखा गया था। वो गीत था, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे साथियों, इस गीत को लिखने वाले अमर कवि प्रदीप साहब, इस गीत को कंठ से लगाने वाली स्वर कोकिला लता दीदी, इस गीत को सुनकर अपने आंसुओं को छुपा नहीं सकने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजादी का सुबह लाने वाले महात्मा गांधी जैसे लीजेंड्स कभी इन्हीं हवाओं में सांस लिया करते थे और शहरों से लेकर गांवों तक चहलकदमी किया करते थे। मुझे गर्व है कि मैं उस हिंदुस्तान में जन्म लिया हूं जहां ऐसे ऐसे महान हस्तियों ने जन्म लिया है। मैं उन महान हस्तियों को दिल से याद करता हूं और उन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनके चरणों में शीश झुकाता हूं। मुझे गर्व है ऐसे देश की मिट्टी पर। दोस्तों, आज के दिन हमको एक कोटेशन याद आ रहा है। कोटेशन आज के दिन वो कोटेशन बिल्कुल फिट बैठता है और वो कोटेशन लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा के बाजीगर, अंग्रेजी भाषा के जादूगर विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर, जब भी देश दुनिया में वीर बहादुरों की गाथा की बात किया जाता है, वीर बहादुरों की गाथा का वर्णन किया जाता है, जिक्र किया जाता है, बखान किया जाता है, तो विलियम शेक्सपियर के कोटेशन को जरूर याद किया जाता है। विलियम शेक्सपियर के इस कोटेशन को जरूर दुनिया के लोग याद करते हैं और वो कोटेशन क्या है हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार। एक्चुअली में दोस्तों, ये कोटेशन पर हम एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं। वो कोटेशन था, डू यू लव लाइफ देन डू नॉट स्पेंड द टाइम फॉर दैट इज द स्टफ लाइफ इज मेड ऑफ। अगर आप नहीं देखे हैं तो द वर्ल्ड ऑफ कोटेशन नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका एपिसोड नंबर 1 में जाकर के आप उसको देख सकते हैं, जो अमेरिका के फॉर्मर राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिनाली रूजवेल्ट साहब ने लिखा था। तो वो कोटेशन आप एपिसोड नंबर 1 में जाकर के देख लीजिए। और आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम विलियम शेक्सपियर का कोटेशन आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं, जो दूसरा कोटेशन होगा, जो एपिसोड नंबर 2 होगा। तो आज हम आपको वो कोटेशन बताने जा रहे हैं, वो कोटेशन आपसे जिक्र करने जा रहे हैं। एक्चुअली में दोस्तों, सबसे पहले कोटेशन वो जिक्र करने से पहले कोटेशन होता क्या है जरा इसको जान लेते हैं। दोस्तों,
ये QUO कोटेशन जो होता है, कोटेशन को अंग्रेजी में जन्म दिया है कोट, QUOTE। कोट जो है ये प्रिंसिपल वर्ब होता है, मुख्य क्रिया, जिसका हिंदी होता है उद्धरण देना या मिसाल देना या उदाहरण देना, हाँ। कोटेशन को इंग्लिश में जन्म कौन दिया है? कोट, QUOT, कोट जो प्रिंसिपल वर्ब है, PV है, मुख्य क्रिया है, जिसका हिंदी होता है उद्धरण देना, उ द ध संयुक्त र न, देना, मिसाल मोम हर्षी का स्वा का ल, मिसाल देना या उदाहरण देना। और यही कोट से जन्म लिया है कोटेशन, QUOTATION, जो बन गया नाउन। और इस कोटेशन का मतलब होता है, सब में से देना हटा दीजिए, उद्धरण, मिसाल या उदाहरण, दोस्तों आप कहेंगे सर अभी भी हम कोटेशन का मतलब सही ढंग से नहीं समझे। वही बात नहीं, अब आइए हम आपको ऐसा बात बताते हैं जो तुरंत आप इसको समझ जाइएगा। एक्चुअली में कोटेशन का हम आपको अब सिनोनिम बताते हैं। सिनोनिम समझते हैं? सिनोनिम का हिंदी होता है समानार्थक शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्द। जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, आग, अग्नि, अनल, दहक, ज्वाला, पावक, ये सब क्या है? समानार्थक शब्द है। सबका मतलब एक ही होता है, आग, अग्नि, अनल, दहक, ज्वाला, पावक, ये सब एक ही होता है। तो ऐसा ही शब्द इंग्लिश में भी होता है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स और हिंदी में समानार्थक शब्द। तो कोटेशन का सिनोनिम्स SYNONYMS, सिनोनिम्स होता है थॉट, THOUGHT, या एग्जाम्पल, EXAMPLE। तो जो दोस्तों थॉट, THOUGHT, दोस्तों जैसे आग, अग्नि, अनल एक ही है, वैसे ही एग्जाम्पल, थॉट और कोटेशन एक ही है, वैसे ही एग्जाम्पल, थॉट और कोटेशन एक ही है। नहीं तो ये कोटेशन जो है महान लोगों का थॉट होता है, जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया है, उन्हीं के अनुभव का ये कोटेशन निचोड़ होता है, थॉट होता है। अब सवाल उठता है महान लोग कोटेशन लिख कर क्यों जाते हैं? तो महान लोगों को पता होता है कि मैन इज मोर्टल, इंसान मरणशील होता है, नहीं एक दिन हमको जाना है। तो हमने दुनिया में कैसे नाम कमाया है, कैसे हमको आम लोग आइडियल मानते हैं, वही लोग अनुभव लिख करके इस दुनिया से जाते हैं। और उस अनुभव को, उस कोटेशन को, हाँ, हम जैसे मोहम्मद रफ़ी, हम जैसे किशोर कुमार जैसे गायक गा करके बच्चों को मोटिवेट किया करते हैं और खुद भी मोटिवेट हुआ करते हैं। तो आने वाले समय में हम आपको एक से बढ़कर एक लाजवाब कोटेशन देंगे, क्योंकि मैं शुरू से ही कोटेशन का शौकीन रहा। तो आइए हम कोटेशन आपको विलियम शेक्सपियर का आज बताने जा रहे हैं। तो कोटेशन जो है महान लोगों का थॉट होता है। एक्चुअली में कोटेशन को भाषा का परफ्यूम कहा जाता है, कोटेशन को भाषा का परफ्यूम कहा जाता है। ये कोटेशन महान लोग आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए छोड़कर जाया करते हैं इस दुनिया से। तो ये कोटेशन भाषा का परफ्यूम होता है, और सही जगह पर अगर आप सही समय में कोटेशन को आप डिस्क्राइब करिएगा, हाँ, कोटेशन का आप वर्णन, कोटेशन के बारे में आप बताइएगा, तो वहाँ पर परफ्यूम, इत्र की खुशबू फैल जाती है, जैसे आज फैलने वाली है। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बिल्कुल सटीक कोटेशन आज हम आपको विलियम शेक्सपियर का बताने जा रहे हैं। और वो कोटेशन जहाँ भी वीर बहादुरों की चर्चा होती है, जहाँ भी वीर बहादुरों की बात होती है, तो विलियम शेक्सपियर के कोटेशन को, ये वर्ल्ड फेमस कोटेशन को जरूर याद किया जाता है। तो महान लोग कोटेशन लिख करके जाते हैं आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, और वो कोटेशन अमर होता है। तो आज वैसे ही महान लोग विलियम शेक्सपियर का कोटेशन आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा देखिए दोस्तों। जरा सा 1 मिनट और हम आपसे लेंगे। ये महान लोग जो है कोई माँ के पेट से महान बनकर जन्म नहीं लेते हैं,
आप देखिएगा जो जितने बड़े महान हुए हैं उनके पिछले जीवन को आप अगर पढ़ने की कोशिश पढ़िएगा, उनके बारे में जानने की कोशिश करिएगा तो लगेगा कि इन लोगों को तो हाँ असफल होना चाहिए। नहीं, ये तकलीफ में, परेशानी में, दुख के महासागर में, आंसुओं के महासागर में, संघर्ष की भट्टी में तप कर जल कर कि न जाने कितने असफलता की आंधी इनको उड़ाने की कोशिश किए होते हैं, लेकिन ये उड़े नहीं होते हैं। और ऐसे महान लोग डट करके उन तकलीफों के महासागर को पार कर दुनिया में नाम कमाते हैं। तो हम लोगों को वैसे महान सपूतों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने जीवन में कामयाबी का गुलाब खिलाने के लिए हर कांटों से, हर तकलीफ से, हर मुसीबत से लड़ जाना चाहिए। तो आज आइए, वीर बहादुरों की चर्चा करता हुआ वो कोटेशन आपका इंतजार कर रहा है। आइए देखते हैं वो कोटेशन को। आइए दोस्तों, ये कोटेशन का नंबर लिख लीजिए, कोटेशन QUOTATION, कोटेशन नंबर हो गया ये आपका 2। आप अगर 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो 1 में जाकर के, एपिसोड 1 में जाकर के देख लीजिए, ये एपिसोड नंबर 2 है कोटेशन का। आइए देखते हैं, लिखते हैं। कॉवर्ड्स COWARDS, कॉवर्ड्स, डाई DIE, मेनी MANY, मेनी, टाइम्स TIMES, बिफोर BEFORE, बिफोर, दियर THEIR, दियर, डेथ DEATH, कॉमा डालिए। तब द में T कैपिटल लिखिए, द, वैलियंट VALIANT, नेवर NEVER, नेवर, टेस्ट TASTE, टेस्ट, ऑफ ऑफ, डेथ DEATH, डेथ, बट BUT, बट, once ONCE। एक बार पढ़ देते हैं, मिला लीजिए। Cowards die many times before their death, comma, the valiant never taste of death but once, by William Shakespeare, by William WILLIAM Shakespeare, SHAKESPEARE। विलियम शेक्सपियर कौन थे? तो द विजार्ड WIZARD, विजार्ड ऑफ इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश लिटरेचर LITERATURE, द विजार्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, बाजीगर, कानी उंगली पर नचाने वाला। नहीं, गाना सुने होंगे, बाजीगर हो बाजीगर, नहीं? तो इनको ये अंग्रेजी भाषा के बाजीगर थे, अंग्रेजी भाषा के जादूगर थे विलियम शेक्सपियर। ना ऐसा हस्ती आज तक दुनिया में पैदा लिया है और ना ही कभी भविष्य में अब विलियम शेक्सपियर पैदा लेगा। मामूली आत्मा नहीं थे। और ये गर्व की बात है कि ये लिटरेचर, विलियम शेक्सपियर मेरे पसंदीदा साहित्यकार में से एक है। सबसे पसंदीदा साहित्यकार ये है विलियम शेक्सपियर। इनका मेरे पास बहुत सारा थॉट है जो आने वाले समय में हम आपको कोटेशन आपसे शेयर किया करेंगे। ये मेरे पसंद के साहित्यकार रहे हैं। तो आइए, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बिलोंग्स टू इंग्लैंड, BELONGS, बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ENGLAND। तो विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के बाजीगर थे और उन्हीं का लिखा हुआ ये कोटेशन है, जहाँ भी वीर बहादुरों की गाथा का वर्णन किया जाता है, जिक्र किया जाता है, बखान किया जाता है। तो विलियम शेक्सपियर के लिखे इस अमर कोटेशन को जरूर याद किया जाता है। तो आज वो दिन है और बहुत ही सटीक ये कोटेशन बैठता है। अभी आइए हम लोग इसको समझते हैं। समझने से पहले दोस्तों एगो वर्ड आया है कॉवर्ड्स, COWARDS, लिखिए देखिए COWARDS। कॉवर्ड्स मतलब होता है टिमिड, TIMID, टिमिड मतलब डरपोक या कायर। तो डरपोक या कायर का दो इंग्लिश हुआ हमारे पास, एक हुआ टिमिड TIMID और दूसरा हुआ कॉवर्ड्स COWARDS। कॉवर्ड्स और टिमिड का उल्टा होता है, एंटोनिम होता है वैलिएंट, VALIANT। और इस वैलिएंट का एक और ऑप्शन ले लीजिए इंग्लिश में, वो हो जाएगा ब्रेव, BRAVE, यानी हिंदी हुआ बहादुर, वीर या बहादुर, वीर या बहादुर, बहादुर नहीं। तो कॉवर्ड्स मतलब टिमिड, डरपोक या कायर। IC का उल्टा पूछे तो
कोई पूछे कवर्ड्स का उल्टा, टिमिड का उल्टा, तो बोलिएगा वैलिएंट या ब्रेव, क्योंकि इसका मतलब होता है वीर या बहादुर। तो डरपोक या कायर का उल्टा वीर या बहादुर, वैसे ही कवर्ड्स या टिमिड का उल्टा वैलिएंट या ब्रेव। एक्चुअली में एक वर्ड और हम आपको बताना चाहेंगे। एक वर्ड होता है THERE, एक वर्ड होता है THEIR। देखिए अपने बहुत लोग जो है दोनों का उच्चारण एक ही करते हैं, देयर देयर। अरे भाई पता ही नहीं चलेगा देयर देयर क्या कौन बोल रहे हैं, THEIR बोल रहे हैं कि THERE बोल रहे हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। THERE इसको बोलते हैं देयर, दो में एका योर, इसका मतलब होता है वहां। THEIR इसको बोलते हैं दियर, दो में हर्षिकार योर, दियर, इसका मतलब होता है उनका या उनकी या उनके, उनका उनके उनकी, उनका उनके उनकी। तो एक है देयर, एक है दियर। तो इस कोटेशन में देयर नहीं आया है, दियर आया है। आइए समझते हैं शेक्सपियर साहब। विलियम शेक्सपियर को मैं आज ऐसे महापुरुष को मैं आज के दिन बहुत ही दिल से याद करता हूँ और मैं उन्हें उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ कि ऐसे ऐसे शख्स दुनिया में आए हैं। खैर आइए, तो उनका लिखा हुआ है, कहते हैं कि कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। डरपोक अपनी जिंदगी में मरने से पहले कई बार मरते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। डरपोक अपनी जिंदगी में मरने से पहले कई बार मरते हैं। द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। वीर भी अपनी जिंदगी में मरते हैं लेकिन एक बार मरते हैं। वीर भी अपनी जिंदगी में मरते हैं लेकिन एक बार मरते हैं। डरपोक अपनी जिंदगी में मरने से पहले कई बार मरते हैं, वीर भी अपनी जिंदगी में मरते हैं लेकिन एक बार मरते हैं। क्या शानदार थॉट है। इसलिए हम लोगों को वीर बनना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए, डरपोक और कायर नहीं बनना चाहिए। वीर बनकर, बहादुर बनकर अपने जीवन में, जीवन के रास्ते में आने वाले हर आंधी रूपी समस्या को, हर तकलीफ को, हर परेशानी को डट करके मुकाबला करना चाहिए। नहीं तो ये आंधी रूपी समस्या हमें अपने लक्ष्य से भटका कर बहुत दूर लेकर चली जाएगी। इसलिए उन समस्याओं से हमें लड़ना चाहिए, आंख मिला करके, नजरें मिला करके उन समस्या से डट कर मुकाबला करना चाहिए। और जिंदगी में कामयाबी वीर को मिलती है, वीरों को मिलती है, बहादुरों को मिलती है। कायरों से सफलता मीलों दूर रहती है। इसलिए जीवन में कायर हमें नहीं बनना चाहिए, कायर डरपोक नहीं बनना चाहिए। वीर बन करके समस्या का सामना करके अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। तो विलियम शेक्सपियर का जबरदस्त ये कोटेशन दुनिया में विश्व विख्यात कोटेशन है। चलते चलते एक बार उस कोटेशन को और हम लोग याद करते हैं। कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। मतलब डरपोक अपनी जिंदगी में मरने से पहले कई बार मरते हैं, वीर भी अपनी जिंदगी में मरते हैं लेकिन एक बार मरते हैं। दोस्तों कैसा लगा कोटेशन? इस कोटेशन के बारे में और मेरे आज के क्लास के बारे में आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अपने आसपास के साथियों को जरूर ग्रामरपुर गांव नाम से जो ये YouTube चैनल है सब्सक्राइब जरूर कराइएगा। आने वाले समय में हम ऐसा क्लास लाने वाले हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी सफलता का गुलाब खिलेंगे। ऐसा हम वीडियो बनाने वाले हैं आने वाले समय। थैंक यू।